शिव महासागर में सभी श्रोताओं ने राम राम। जय माता री। भगवान कृष्ण जी अर्जुन जी ने कुरुक्षेत्र में गीता जी रो ज्ञान दियो तो केवे 7वां अध्याय में जिक्रो नाम है ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय। जो भगवान श्री कृष्ण जी प्रकृति के बारे में बताते हैं, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन प्रकृति की बात बताते हैं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे प्रात, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला, अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको तू सुन। जिसके सुनने के बाद में कोई संशय नहीं रहता। हे प्रात, हे धनंजय, हे सर्वसांची, मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। उस तत्व ज्ञान को जानने के बाद संसार में और ज्ञान जानने योग्य नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ, मेरे को तत्व से जानता है, मर्म से जानता। मर्म, हे अर्जुन, हे सर्वसांची, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि तथा मन, बुद्धि, अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विभक्त हुई मेरी प्रकृति 8 प्रकार की बताई। जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है और ये 8 प्रकार के वेदों वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है। और है माँ बाबू, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतनीय प्रकृति जान, कि जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है।
परा और अपरा को जानने वाला ही तत्व से मुझको जानता है और उसे ही तत्व का मर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। जड़ और चेतन प्रकृति को जानने की जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, इसी से संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को कहते हैं, हे प्रात, हे धनंजय, हे सर्व साची, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं। संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं। संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। इसलिए हे प्रात, हे धनंजय, हे सर्व साची, हे गुड़ाकेश, मेरे सिवा कंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। कण कण में ये संपूर्ण जगत सूत्र में मणि के सदस्य मेरे में गूंथा हुआ, मणियों के सदस्य मेरे में गूंथा हुआ है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, ये संपूर्ण जगत 3 लोक 14 भवन, हे अर्जुन, अब तू मेरे से तत्व का संपूर्ण ज्ञान सुन, जिसके सुनने के बाद में, जानने के बाद में कोई जानना शेष नहीं रहता। हे प्रात, हे अर्जुन, जल में मैं रस हूं, पानी में मैं रस हूं अर्जुन, जल में मैं रस हूं, तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूं। चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वो मुझे ही जान तू। और हे प्रात, हे धनंजय, हे सर्व सांची, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं। संपूर्ण वेदों में जो ओंकार है वो मैं हूं और कोई नहीं है। तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष हूं। हे प्रात, प्रति में मैं पवित्र गंध हूं और अग्नि में तेज हूं। हे प्रात, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं, जिससे वे जीते हैं वो मैं हूं। और तपस्याओं में मैं तप हूं। हे अर्जुन, हे सर्व शांति, संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, हे व्रत श्रेष्ठ, हे कुंती पुत्र, मैं बलवानों का आसक्ति
और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल काम हूं, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें और वे मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से, राग, देवस, विकारों से और संपूर्ण विषयों से ये सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है अर्जुन। त्रिगुणमयी मेरी योग माया, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, मेरा ही ध्यान रखते हैं, ध्यान धरते हैं, भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूढ़, अज्ञानी तो मेरे को नहीं बचते, क्योंकि वो अज्ञानी है, मूढ़ है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, हे प्रात, हे सर्व सांची, हे धनंजय, उत्तम कर्म वाले आरत अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी निष्कामी, ऐसे चार प्रकार के भगत जन मेरे को भजते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को चार प्रकार के भगत जन बताए। आरत अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ। अनन्य प्रेम वाला, भक्ति वाला ज्ञानी जो भगत अति उत्तम है, क्योंकि हे प्रात, मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी उदार है, श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वो स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ,
ज्ञानी सब कुछ वसुदेव ही वसुदेव है, इनके सिवा अन्य कुछ ही नहीं है। इस प्रकार मेरे को बजता वही महात्मा अति दुर्लभ है। हे प्रात, जो विषयासक्त पुरुष है, जो विषयों में आसक्त पुरुष है, वे तो अपने स्वभाव से परे हुए तथा उन भोगों की कामना ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं, उस नियमों को धारण कर जो अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं, जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्ति की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन अचित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है। हे प्रात, हे धनंजय, हे सर्वसांची, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले हैं। जो देवताओं को प्राप्त होते हैं वे मेरे भगत चाहे जैसे ही बजे शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन को कहते हैं, हे प्रात, ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्यों की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता। मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, हे प्रात, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और देव से उत्पन्न हुए सुख दुख द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। हे अर्जुन, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया, वे राग देवश आदि दविंद रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से बचते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं,
वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, जैसे बाप, बादल, धूप, पानी, बर्फ ये सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ आदि ये सब कुछ वसुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चिंत वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं और मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा है, अर्जुन यही ज्ञान है और यही विज्ञान है। जो ये ज्ञान और विज्ञान के मर्म तत्व को जान लिया, वो पीछे कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, अर्जुन ज्ञान विज्ञान योग नामक जो अध्याय मैंने तुमको सुनाया है वो बहुत ही पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से छूट जाता।